Good morning, friends. Today I am going to discuss about Amanda. This is the poem from CBSE Class 10th, First Flight, Term 2, Chapter Amanda. दोस्तों, this poem has been written by Robin Klein. आज इस पोएम के बारे में हम चर्चा करेंगे, बहुत बेहतर ढंग से चर्चा करेंगे दोस्तों। ये पोएम आपको अगर अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं इस पोएम को। दोस्तों, सबसे पहले ये पोएम के बारे में थोड़ा सा हम शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं। ये पोएम कहता क्या है, किस चीज़ के बारे में है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक पोएम कन्वर्सनल पोएम है। Every child feels that she or he is controlled and instructed not to do one thing or another thing. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी जितने भी बच्चे हैं सभी ये सोचते हैं, ये महसूस करते हैं कि उसे जो है नियंत्रित किया जाता है, उसे इंस्ट्रक्टेड किया जाता है एक चीज़ नहीं करने के लिए, एक या दूसरा चीज़ नहीं करने के लिए। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज़ कर्टेल्ड। ऐसा तुम्हें भी लग सकता है कि तुम्हारा जो फ्रीडम है उसे रोका जा रहा है, तुम्हें फ्रीडम नहीं दिया जा रहा है। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू बट योर पेरेंट्स एल्डर डू नॉट अलाउ यू टू डू। मतलब आप उस ऐसे चीज़ों को लिखिए जो आप करना चाहते हैं और आपके पेरेंट्स आपको करने नहीं दे रहे हैं। टू रीड द पोएम अलाउड from pairs, each reading alternate stanzas, you are in for a surprise. My dear friends, this poem has been written by Robin Klein, and it is the poem Amanda. In this poem, a mother has enacted a lot of things to her son, that she tells that not to do this, that समटाइम्स हम लोग ये भी देखते हैं कि हमारे परिवार में जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, चाइल्ड होते हैं, तो उसमें पेरेंट्स कहते हैं ये नहीं करना है बाबू, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं कहे जाते हैं। तो बच्चे को लगता है कि हमारे फ्रीडम को कंट्रोल किया जा रहा है, इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पोएम को। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा, अपना नाखून मत काटो, अपना नाखून मत उतारो। अमांडा, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स। यहाँ हंच का मतलब होता है मोड़ना, बेंड होता है दोस्तों। यहाँ बाइट का मतलब होता है दांत से काटना। मतलब एक माँ है और अपने बेटी को कह रही है, ए मदर इज टेलिंग हर डॉटर अमांडा, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। मतलब अपने कंधों को मत मोड़ो अमांडा। अमांडा, अपने कंधा जो है उसे मत मोड़ो अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। कहता है शरीर ढीला करके मत बैठो अमांडा, सीधा बैठो। स्लाउचिंग का मतलब होता है शरीर ढीला करके बैठना। सिटिंग इन अ लूज एटीट्यूड। इफ समवन इज सिटिंग इन अ लूज एटीट्यूड देन हर मदर, Amanda's mother is telling that stop that slouching and sit up straight Amanda. Amanda, तुम अपने नाखून मत काटो। अमांडा, तुम कंधे को मत मोड़ो, अपने कंधे को मत मोड़ो। अमांडा, तुम अपने शरीर को ढीला करके मत बैठो। माय डियर फ्रेंड्स, इस स्टेंजा में अमांडा की माँ है, वो ये कह रही है अमांडा से कि तुम इस प्रकार से मत नाखून काटो, ये बुरी आदतें हैं, ये बुरी आदतें मत करो। इस प्रकार से तुम कंधों को मत मोड़ो, इस प्रकार से तुम जो है शरीर को ढीला करके मत बैठो। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सेट अप स्ट्रेट अमांडा। नाउ सेकेंड स्टेंजा में देखिएगा दोस्तों कि ये जो जब ये सुनती है तो अमांडा जो है एक सोचने लगती है, सपने में चले जाती है, वो थिंकिंग करने लगती है। वो जवाब नहीं देती है अपनी माँ का, लेकिन वो एक ड्रीम में चली जाती है। और ये क्या बोलती है ड्रीम में? देयर इज अ लैंग्यूड एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मर्मेड ट्रैप्टिंग ब्लिसफुली। नाउ I might be able to say that there is a languished and emerald sea. यहाँ languished और emerald sea का मतलब, languished का मतलब होता है, languid का मतलब relaxed, lacking exert, शक्तिहीन, मतलब जो पावर ही ना हो, पूरा पावर खत्म हो गया हो, उसको बोलते हैं। emerald का मतलब होता है ग्रीन, हरा।
ग्रीन होता है एमराल्ड का मतलब। तो यहाँ पर पोएट ये कहते हैं कि ये जो अमांडा है वो ड्रीम करने लगती है, जब ये इनकी माँ डांटती है तो वो सोचने लगती है कि मैं कहाँ पर हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। वो फ्रीडम चाहती है और वो चाहती है कि यहाँ पर वो ना हो, दूसरे जगह हो, ऐसे जगह पर जहाँ पर कोई डांटने वाला ना हो। वह कहती है कि एक शांत तथा हरा समुद्र है। एमराल्ड सी का मतलब होता है हरा समुद्र और लैंग्यूड का मतलब होता है शांत, शक्तिहीन। मतलब शांत और शक्तिहीन या शांत और हरा समुद्र है जहां वह अकेली रहती है। वेयर द सोल इन इनहेबिटेंट इज मी, मतलब सोल इनहेबिटेंट का मतलब होता है अकेला वासी वहां का। मतलब ये कहती है कि एक ऐसा जगह हो जहां पर बिल्कुल शांत हो जगह और वो हरा भरा समुद्र हो, जहाँ पर मैं अकेला जो है क्या हूँ, वहाँ का वासी हूँ, मैं अकेली रहती हूँ। सी टेल्स दैट ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुल्ली, वो कहती है मैं एक मत्स्य कन्या हूँ, मत्स्य कन्या हूँ, मैं एक मरमेड हूँ। मरमेड का मतलब होता है मत्स्य कन्या, है ना, मत्स्य कन्या होता है। मत्स्य कन्या का मतलब ए वुमेन विथ अ टेल ऑफ अ फिश। तो यहाँ पर कहता है देयर इज अ लैंग्वेड एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी अ मरवर्ड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुल्ली। मतलब यहाँ पर ऑथर ये कहते हैं कि एक जो माँ है अपने बेटी को डांटती है, कहती है डोंट बाइट योर नेल्स, अपनी नाखून मत उतारो, नाखून मत काटो, अपने कंधों को मत मोड़ो, डोंट हंच योर शोल्डर्स, स्टॉप स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। मतलब ऐसे तुम शरीर ढीला करके लूज एटीट्यूड में मत बैठो अमांडा। तो ये सारी बात सुन करके सोचने लगती है, थिंकिंग करने लगती है अमांडा। अमांडा थिंकिंग करने लगती है और वो ये सोचती है कि एक ऐसा जगह हो जो बिल्कुल शांत हो, हरा भरा समुद्र हो, जहाँ पर वो अकेली अकेली रहती हो और वो वहाँ मत्स्य कन्या हो और वो परम आनंद में वो धीरे धीरे घूमती रहती हो। परम आनंद में जो है ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुल्ली का मतलब होता है परम आनंद में घूमना। ये एक मत्स्य कन्या हो और वहाँ पर वो परम आनंद में घूमती हो। अब थर्ड स्टेंजा है डिड यू फिनिश योर होमवर्क। पहले स्टेंजा में तो पोएट ने ये कहा है अमांडा एक माँ है और वो अमांडा को क्या कर रही है, उसकी बेटी अमांडा है, उसको डांट रही है कि तुम अपना नाखून मत काटो, तुम अपने कंधा को मत मोड़ो, तुम इस प्रकार से ढीला होकर के मत बैठो। तो अमांडा सोचने लगती है, सोचने में मग्न हो जाती है। वो कहती है एक शांत जगह रहता, एक शांत जगह हो, सुंदर सा सी हो, हरा भरा हो, जहाँ पर मैं अकेली रहती हूँ। मैं एक मत्स्य कन्या हूँ और मैं धीरे धीरे उसका खूब घूम घूम करके आनंद लेती हूँ। फिर थर्ड स्टेंजा में यहाँ पर ये कह रही है उसकी माँ डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या आपने अपना होमवर्क पूरा किया अमांडा, तुमने अपना गृह कार्य किया या नहीं किया। डिड यू टाइडी टाइडी योर रूम, क्या आपने अपना कमरा ठीक ठाक किया। अमांडा कहता है क्या तुमने अपना कमरा ठीक ठाक किया। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, मैंने सोचा अमांडा मैंने तुम्हें अपने जूते साफ करने के लिए कहा था। मतलब अब जो है अमांडा की माँ जो है वो कहती है कि क्या तुमने अपना होमवर्क किया, क्या तुमने अपना रूम ठीक ठाक किया। अमांडा क्या तुमने, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें अपने शूज साफ करने के लिए मैंने कहा था, क्या तूने अपना शूज साफ किया। अमांडा फिर सोचने लगती है, फिर वो ये पैराफ्रेज में चली जाती है। कहने का मतलब है जो आपको बॉक्स में दिख रहा है वो पैराफ्रेज है। फिर वो सोचने लगती है, थिंकिंग करने लगती है। फोर्थ स्टेंजा में देखिए आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर सॉफ्ट डस्ट विथ माई हास्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। यहाँ पर मेटाफोर का यूज की है। तो कहती है यहाँ पर अमांडा सोचने लगती है मैं गलियों में घूमने वाली एक अनाथ हूँ। गलियों में रोमिंग का मतलब होता है भटकना, घूमना, और फिर मतलब होता है अनाथ। तो यहाँ पर अमांडा कहती है कि मैं गलियों में घूमने वाली एक अनाथ हूँ। आई पेटर सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ट एंड बेयर फुट, शांत नंगे से नर्म धूल पर नमूने बनाती हूँ। जब भी हम लोग भी कभी कभी चलते हैं तो रास्ते में चलते रहते हैं, तो रास्ते में आप देखते होंगे कि कुछ मिलता है तो पैर से मारते हुए आप अपने घर तक ले जाते, कभी भी आप स्कूल जाते होंगे तो डेफिनेटली आप देखते होंगे। तो यहाँ पर
अमांडा कहती है कि मैं अपने शांत नंगे पाँव से जो है नर्म धूल है उसका नमूने बनाती हूँ पैर से। शांत रहना स्वर्ण में है। माय डियर फ्रेंड्स, द साइलेंस इज गोल्डन। स्वतंत्रता मीठी चीज है, बहुत ही मीठी चीज है। द फ्रीडम इज स्वीट। फिफ्थ स्टेंजा में कहती है उसकी माँ, डोंट ईट द डेट चॉकलेट अमांडा, उस चॉकलेट को मत खाओ अमांडा, उस चॉकलेट को मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने, रिमेंबर योर एक्ने, अपने मुहासों को याद करोगे, क्योंकि तुम जब ज़्यादा चॉकलेट खाती हो तो आपके तुम्हारे चेहरे पर मुहासे निकल जाते हैं। अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं आपसे बोल रहा हूँ? क्या तुम मेरी तरफ देखती हो जब मैं तुमसे बात करती हूँ? ये उसकी माँ कहती है। आई थिंक, मुझे लगता है कि वो ध्यान नहीं दे रही है अपनी माँ की बातों पर, इसलिए अमांडा की माँ जो है बोल रही है, वो बोल रही है और वो सपने देखने लगती है, सोचने लगती है कि मेरा जन्म कहाँ हो गया, मुझे ऐसे जगह पर होना चाहिए। अमांडा की माँ कहती है अपनी नाखून मत काटो अमांडा, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, तुम अपने कंधों को मत मोड़ो अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सीट अप स्ट्रेट अमांडा, तुम इतना ढीला ढाला मत बैठो अमांडा। अमांडा को ये बात कहने के बाद अमांडा ये सोचने लगती है कितना एक शांत जगह है, सुंदर सा हरा सा समुद्र है जहाँ पर मैं अकेली रहती हूँ, और मैं एक मत्स्य कन्या हूँ और बहुत ही परम आनंद में मैं धीरे धीरे घूमती रहती हूँ। तब उसकी माँ फिर कहती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुमने अमांडा अपना होमवर्क किया? डिड यू टाइडी योर रूम, क्या तुमने अपना रूम को ठीक ठाक किया? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, मुझे लगता है मैंने तुम्हें अपने शूज को साफ करने के लिए कहा। तब अमांडा सोचने लगती है पूरा कि मैं एक अनाथ लड़की हूँ, गलियों में घूमने वाली लड़की हूँ, जो कि अपने नंगे पाँव से उस नर्म धूल का पर क्या बनाती हूँ, नमूने बनाते हुए। आई पेटर सब डस्ट विथ माई हर्स्ट वेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। वो कहती है कि जो साइलेंस जो है वो गोल्डन है और फ्रीडम जो है स्वीट है। फिर उसकी माँ कहती है, डोंट ईट चॉकलेट अमांडा, याद रखो तुम चॉकलेट मत खाओ अमांडा, क्योंकि तुमको पता है कि एकने निकल जाते मुँह से, याद रखो अमांडा। फिर उसकी माँ कहती है, विल यू लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो क्या तुम मेरी तरफ देख रही हो? जब मैं तुम आपसे बोल रहा हूँ तो क्या आप मेरी तरफ देख रही हो अमांडा? यहाँ पर आई एम Rapunzel, I have not a care, life in tower is tranquil and rare, I will certainly never let down my bright hair. Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Any would think that I nagged at you, Amanda. यहाँ पर फिर वो सोचने लगती है कि मैं रापुंजल हूँ। रापुंजल एक ऐसी लड़की का नाम है जो एक टावर पर रहा करती थी, जो अपने माँ के डर से, इस दुनिया के ज़माने के डर से बहुत ऊंचे टावर पर रहती, उसके लंबे लंबे बाल थे और वो रहा करती थी, ऊपर इसलिए चढ़ जाती थी ताकि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। तो यहाँ पर अमांडा भी सोचने लगती है कि मैं रापुंजल हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, आई एम नॉट अ केयर। टावर में जीवन शांत तथा दुर्लभ होता है, क्योंकि वो रापुंजल जो होती थी, लड़की जो थी, वो टावर पर रहती थी और टावर पर कोई उसे डिस्टर्ब करने वाला उतना ऊंचाई पर को नहीं जाएगा, क्योंकि टावर में जीवन जो होता है शांत होता है और रेयर होता है, दुर्लभ होता है। आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, वो कहती है मैं कभी भी अपनी चमकीले बालों को नीचे नहीं गिरने दूंगी, क्योंकि वो जानती है कि अगर मैं चमकीले बालों को नीचे गिरूंगी तो उस बाल को पकड़ के उसकी माँ फिर जो है ऊपर चढ़ जाएगी और उसके फ्रीडम को और उसके साइलेंस को ख़त्म कर देगी। और वो कहती है कि साइलेंस तो गोल्डन है और फ्रीडम जो है वो स्वीट है, इसलिए वो स्वतंत्र रहना चाहती है, फ्रीडम चाहती है। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. अमांडा, रूठना बंद करो, रूठना बंद करो अमांडा, तुम हमेशा अमांडा तुम सदा मूडी रहती हो अमांडा, कोई भी सोचेगा कि मैंने तुम्हें तंग किया है। नेग का मतलब तंग करना होगा दोस्तों। तो इस पोएम से ये पता चलता है कि जब एक पेरेंट्स अपने बच्चों को बार बार जो है नेग नहीं करना चाहिए, बार बार उसे नहीं करना ये करो वो करो, बल्कि हाँ कहना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है बच्चों को टॉर्चर नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, और उसे समझाना चाहिए, ज़्यादा उसे मना नहीं करना चाहिए, ज़्यादा उसे उसको
फ्रीडम ही चाहिए, बच्चे को फ्रीडम भी दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा बच्चे को तबाह कर रहे हैं, उसको हमेशा कुछ ना कुछ के लिए टोक रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी थोड़ा समझना चाहिए, पेरेंट्स को भी ऐसे नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि इस पोएम में ये भी बताया गया है कि बच्चे को भी समझना चाहिए कि जो उसके गार्जियन होते हैं उसी के बारे में सोच कर, अच्छा सोच करके वो क्या करते हैं, उसे कुछ कहते हैं। क्योंकि फ्रीडम जो है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम अच्छा नहीं होता। अगर किसी को बहुत ज़्यादा फ्रीडम हो गया और वो सिगरेट पीने लगा, शराब पीने लगा, तो फिर उसके लिए वो नुकसानदायक है। लेकिन उस बच्चे को लगता है कि नहीं, मैं सही कर रहा हूँ। तो इस पोएम में आपने देखा कि कैसे एक माँ जो है अपने बच्ची को कह रही है कि तुम ये नहीं करो, वो नहीं करो, अपना नाखून मत उतारो, ऐसे कंधों को मोड़ करके मत बैठो अमांडा, शरीर को ढीला करके मत बैठो अमांडा, है ना। तो वो सोचने लगती है कि मुझे ऐसा जगह हो जहाँ पर कोई कुछ कहने वाला ना हो। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रीडम बहुत ज़्यादा मिलने के बाद इंसान खराब हो जाता है। इसलिए मम्मी पापा सोचते हैं कि उसे जो है हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहेंगे ताकि वो खराब ना हो। तो माँ बाप भी जो कहते हैं वो सही कहते हैं। और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा माँ बाप को भी बच्चे पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। और बच्चे को भी ऐसा नहीं कि माँ बाप कह रहे हैं तो खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, आपके लिए कह रहे हैं। और माँ बाप की बातों को समझना चाहिए। तो ये पोएम कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगले एपिसोड में इसका क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे दोस्तों। जय हिंद।